आ गए ड्रॉप लेकर के सिलेक्ट होने। मालिक अभी तो जेई मेन ही चल रहा है, थोड़ा तो टाइम ले लेते भैया, जेई मेन खत्म हो जाए फिर ड्रॉप पर स्ट्रेटेजी दे देना। भैया हम 7 दिन बाद जिसका भी एग्जाम है ना उसको बीट कर देंगे अभी से 7 दिन पढ़ के। जज्बे को सलाम है। तो मालिक को लेना है ड्रॉप, एग्जाम वाला, फ्री फॉल वाला नहीं। इस एग्जाम की इतनी औकात नहीं कि किसी बच्चे को फ्री फॉल वाला ड्रॉप लेना पड़े। चिंदी सा एग्जाम है, निकल जाता है अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर दो तो। बस 2 साल में दिक्कत यह है कि लाडले ने थोड़ी बहुत मेहनत तो की है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करी है। अब करा लेंगे। आपको मिला है कुछ तोहफा, हवा में उड़ मत जाना। 307 डेज बचे हैं आपके जेईई मेन जनवरी में, इसी में हम 99 परसेंटाइल टारगेट करेंगे। डुएबल है, कर सकते हो। लेकिन ये जो 307 दिन है ना, इसमें हवा में नहीं उड़ जाना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 7 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने से तुम जब ये देख रहे होगे जेईई मेन के एग्जाम में 30 दिन बचा है, जेईई मेन के एग्जाम में 60 दिन बचा है, तो पैनिक तुम्हारे दिमाग का एक नेचुरल स्टेट हो गया है। तो जैसे ही 300 दिन देखते हो, भैया हमारा अगला टारगेट 300 दिन है, जीवन में इतना दूर का टारगेट तो हम कभी देखे ही नहीं, तो बड़ा रिलीफ लगता है। 300 दिन में तो आराम से हो जाएगा, हो तो जाएगा। लेकिन ये मान लेने से पहले कि हो जाएगा, एक एक्सरसाइज कर लो। पिछले साल वीडियो बनाई है ड्रॉपर स्ट्रेटेजी, उस वीडियो को खोलो, उसके कमेंट पढ़ो 1 साल पुराने। भैया मैं ये रैंक लाऊंगा रिप्लाई करूंगा, भैया मैं ये रैंक लाऊंगा रिप्लाई करूंगा, भैया मैं 10 दिनों में ताजमहल बना दूंगा रिप्लाई करूंगा। कितनों ने रिप्लाई करा, कितनों ने कमेंट एडिट करा, शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने किसी एक वीडियो पे कोई एक ऐसा कमेंट करा था, किसी दिन उनकी ये कमेंट उनसे टकराएगी और अंदर का अस्तित्व बैठ जाएगा उनका। तो ये हवा में जो उड़ जाओगे ना शुरुआत में, थोड़ा सा सहम के रहना। एक फ्रेशर बच्चे को स्ट्रेटेजी की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो किसी बायस को लेके नहीं आता, वो आएगा टीचर बताएगा फॉलो करेगा। एक ड्रॉपर बच्चे को स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हद से ज्यादा जरूरत होती है। रीजन कि वो एक बायस लेके आता है। उसने 11th और 12th में मान लो कोई एक चीज फॉलो करी है और जिसकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसका ये बायस हो जाएगा कि भैया जब ड्रॉप लूंगा तो एक्स नहीं करूंगा ना तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। एक्स किताब करता था, भैया एक्स ना करके वाई करूंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा। भैया एक्स टीचर से पढ़ता था, एक्स ना करके वाई करूंगा, भैया सिलेक्ट हो जाऊंगा। भैया जो भी मैंने करा है वो नहीं करके उसको ऑपोजिट वाला करूंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा। भैया मैंने पिछले जन्म में ना टट्टी खाई थी, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई, मर गया, भैया उसका ऑपोजिट में इस बार सुसु खाऊंगा, मर जाएगा लाडले। तुम्हारा बायस क्या होना चाहिए था कि मुझे जिंदा रहना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी सिंपल बात लग रही होगी तुम्हें कि भैया ड्रॉप में आईआईटी जाना है, आईआईटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो करूंगा। लेकिन इस वीडियो के बाद 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद दोबारा इस वीडियो को देखने आना, और तुमने क्या क्या डिसीजंस ले रखे हैं ये जानते हुए भी कि मैंने ये बात बताई थी, देखना तुम्हारे इसी बायस से 90% डिसीजंस होंगे कि मैंने भैया 11th 12th में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, इस बार 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे करूंगा। भैया हो जाएगा ना भैया, देखते हैं। तो स्ट्रेटेजी की आपको ज्यादा जरूरत है, आपके दिमाग को खोलने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक तो आपको ईगो आ गया होगा कि भैया 11th 12th में हम सिलेक्ट हुए या ना हुए, हमें पता पड़ चुका है कि कैसे होना होता है। भैया कम से कम मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता ना भैया, सिलेक्ट हो जाता। लाडले तुझे पता है ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि तूने कुछ नहीं पढ़ा। जो जीरो पे होता है ना वो सोचता है कि भैया अगर मैं रिक्शा भी चला लेता तो 10 रुपए होते ना, बट रिक्शे वाला सोच रहा है कि भैया अगर मैं थोड़ा सा ऑटो ले लेता तो मेरे पास 100 रुपए होते। बट जीवन का मकसद है 1000 रुपए कमाना, जीवन का मकसद है आईआईटी जाना।
ऐसा नहीं होता कि भैया कुछ नहीं है, इससे कुछ तो बेहतर होता। कुछ तो बेहतर करने के लिए तैयारी भी हम नहीं करते। ड्रॉप ले रहे हो तो आईआईटी के लिए ले रहे हो, सिंपल सा दिमाग में ये बात डाल देना। एनआईटी वेनआईटी फेनआईटी कुछ नहीं, आईआईटी। गॉट इट? और बायसनेस अपनी निकाल देना, कुछ नहीं जानते। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो गधे हो। गधे भी नहीं, गधे में भी थोड़ी बुद्धि होती होगी, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। नॉन लिविंग थिंग हो। और आज पहली बार बोलना सीख रहे हो, अभी मम्मी पापा बोलना सिखाऊंगा आईआईटी जेई का। तो ना तो इस दुख में आना कि भैया 2 साल में मेरा नहीं हुआ, अब मैं नकारा हूं बकारा हूं कुछ नहीं हूं, नहीं, ये भी हटाओ। और दूसरी चीज कि भैया 2 साल में हुआ तो नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, कुछ नहीं जानते, किसी को बताना भी मत, जीवन का परमानेंट दुश्मन बना लोगे। तो सबसे पहली बात, एक्सेप्ट दैट यू आर अ गधा, बिलो गधा। जब अपने आप को ये कहोगे मैं कुछ नहीं जानता, तब जाकर के मैं तुम्हारे दिमाग में डाल पाऊंगा चीजें। गॉट इट? 300 दिन है। 300 दिन में ऐसा क्या करोगे जिससे आईआईटीएन बन जाओ? सबसे पहली चीज तुम अपने दिमाग में डालोगे क्या? ये सी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव। हाँ वो भी है, बट यहां सी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव का मतलब 100 बच्चे तैयारी करेंगे, उसमें से 2 सिलेक्ट होगा, 98 उधर। तुम में ऐसा क्या होगा जो तुम 2 में आओगे? क्या होगा? वही होगा जो 98 में नहीं होगा। 98 में क्या होगा पता नहीं क्या होगा, बट वो होगा जो एक भीड़ के पास होगा। तो भीड़ से ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे पहले ये अपने दिमाग में डालो, ठीक है? भीड़ तुम्हें दिखेगी कुछ भी करते हुए, और 99% बच्चों के ये चांसेस होते हैं कि भीड़ जो कर रही होती है वो करने में ज्यादा आसानी फील होता है। भैया इस कोचिंग को भीड़ ने ले रखा है तो मैं भी लूंगा, इसके पास ज्यादा बच्चे हैं। भैया इस टीचर की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मैं भी लूंगा। अरे लाडले, ज्यादा बच्चे ज्यादा फैन फॉलोइंग मतलब भीड़। भीड़ इज किक आउट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आईआईटी जेई एग्जाम लिव और लेट लिव का है ही नहीं। आईआईटी जेई एग्जाम है किल और गेट किल्ड का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि तुम्हें बाकियों को बीट करना पड़ेगा। बाकियों को बीट करने के लिए तुम्हें पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये बात दिमाग में डालना। अब आते हैं स्ट्रेटजी की बात पे, जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट बात है, जो तुम्हें सारी चीजें जानते होगे, लेकिन अभी तक कोई महानुभाव होंगे जो नीचे कमेंट कर चुके होंगे एक्चुअल स्ट्रेटजी स्टार्ट्स एट दिस टाइम स्टैम्प। नहीं मुन्ना, एक्चुअल स्ट्रेटजी स्टार्टेड एट 00 टाइम स्टैम्प एंड एंडेड हियर। यहां से जेनरिक बातें पढ़ोगे क्या? सिलेबस कैसे? टीचर से, बिना टीचर के नहीं बढ़ोगे आगे। एक बैच खरीदोगे, तुम्हारे पास किसी का भी एक बैच होना चाहिए जिससे भी तुम्हें लगे कि फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उसका बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। एक बैच खरीदोगे, पेड खरीदोगे। मैं तो बेचता नहीं, तो मेरे पे इल्जाम लगा नहीं सकते कि भैया आप अपना बैच बेचोगे, नहीं। पेड खरीदोगे, 2-3 हजार के भी बैच है ऑनलाइन में, ऑफलाइन जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट पेड पैसे लगाकर खरीदोगे, ताकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो इधर उधर के फ्री रिसोर्सेस को कलेक्ट करने में ना चली जाए। क्योंकि वहां चली गई ना तो फिर पढ़ने की एनर्जी नहीं बचेगी, हम एनर्जी सेव करेंगे, एनर्जी ही निकलेगी क्वेश्चंस में। भैया वो मैं बनारस गया था, तो वहां पे एक बहुत अच्छे लाइन किसी ने मुझे बताई कि जिंदगी भर बिछाइते रहबा तो सुतबा कहिया, पूरी रात बेड ही बनाते रहोगे तो सोओगे कब? पूरे ड्रॉप ईयर अपने लेक्चर से एक्युमुलेट करते रहोगे भैया, डीपीपी ये वो पढ़ोगे कब? बैच लोगे, कौन सा लोगे? ऑनलाइन लेना चाहो ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन लेना चाहो ऑफलाइन ले लो। लोकल को अवॉइड करने की कोशिश करना, नॉट बिकॉज कि लोकल के टीचर्स अच्छे नहीं होते, बिकॉज कि लोकल में बिजनेस अच्छा नहीं होता है।
और बिजनेस अच्छा नहीं होता है ना, तो जिस चीज का बिजनेस अच्छा नहीं होता ना, वो चीज बड़ी फ्रजाइल होती है, कभी भी टूट सकती है। फिर कल को चिल्लाते रहोगे भैया ये टीचर छोड़ के हमको भाग गया, तो तुम्हारे टीचर के अच्छे होने के लिए जरूरी है ना उसका जेब भरा रहे। तो थोड़े अच्छे ब्रांड के ले लेना, सस्ते में ही ले लेना, मिल जाते हैं, ठीक है। किसी भी कोचिंग के ले लेना जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिनसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिससे तुम्हारा दिमाग कहता है कि अच्छा ये ड्रॉप ईयर में रिजल्ट देता है, पोर्टफोलियो इसका ऐसा है और इसने दे रखे रिजल्ट और इससे मुझे समझ भी आता है, बढ़िया, उसके ले लो। बट बैच लोगे, बैच लोगे लोगे लोगे, ठीक है। एक सेकंड, तो बैच तुम्हें दिलवाने के बाद तुम्हारा जो टीचर होगा वो पूरे साल क्लास लेगा। एक ड्रॉप ईयर के क्लास लगभग लगभग 400 या 500 मान लेते हैं, 500 लेक्चर में ओवर हो जाता है पूरा पीसीएम तीनों, ठीक है। दिन कितने हैं? 307, एक दिन में 3 लेक्चर करते हो, 900 लेक्चर हो जाते हैं, 500 में सिलेबस खत्म है, और ये सफिशिएंट है सिलेक्शन कराने के लिए तुम्हारा ड्रॉप ईयर में, लेकिन नहीं करोगे। उम्मीद करता हूं कर लेना। 500 लेक्चर है, 900 लेक्चर की कैपेसिटी है, 400 लेक्चर तुम्हें माइनस ही कर दिया, यानी कि कितने दिन की छुट्टी हो गई यार? 400 में 3 से डिवाइड देंगे कितना आता है? ध्यान से देखना, 100 दिन की लगभग लगभग 100 104-5 दिन की छुट्टी तुम्हारी अगर मक्कारी भी कर दी तब भी 500 पूरे हो जाएंगे, फिर भी नहीं करोगे। हवा में हो ना, ये झेला नहीं जाएगा 300 दिन तुमसे। हाँ इतना ज्यादा दिन है भैया, लेक्चर पूरे करने हैं, लेकिन लेक्चर करने की टेक्निक, ये इररिलेवेंट बात थी, टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो देखना। सबसे पहली चीज लेक्चर करते हुए इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस, अवेयर रहना, जिंदा रह के देखना। 11th-12th में ऐसा नहीं है कि तुमने लेक्चर नहीं देखे, 11th-12th में तुमने सारे लेक्चर देखे हैं। दिक्कत क्या थी? ये मरा हुआ था, अत्तामाजी सटक ली ना, वो सटक गई थी तुम्हारी। तुम लेक्चर देखते देखते पता नहीं कहां पहुंच जाते हो, स्क्रीन पे लेक्चर पूरा हो जाता है तुम्हारे दिमाग में, भैया पूरा होता है कुछ, बट ये होता है जो बताई नहीं जा सकती, तुम जानते हो, वो पूरा नहीं करना। लेक्चर पूरा करना, अवेयरनेस, और अवेयर होने का एक ट्रिक दे देता हूं, ठीक है। स्क्रीन पे लेक्चर चालू हो गया, गॉट इट। जब टीचर बोल रहा है तो अपने मन में उसकी बात को दोहराने की कोशिश करना। तुम ये नोटिस करोगे कि भैया बातें हमारे मन में ज्यादा बैठ रही हैं। जैसे मैंने बोला एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तुम अपने मन में ये दोहराओ कि सर ने बोला एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलना, इंगेज करना, ये मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन तो अपने टीचर के पास जाओ, ले लिया तो। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, बैठे हो स्क्रीन के सामने, इंगेज करना, जितने ज्यादा अपने तुम्हारे जितने ज्यादा सेंसेस है ना, सबको एकदम लगा देना पढ़ाई में। आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, टीचर बोले समझ आया या नहीं, तुम जानते हो कि ये स्क्रीन है, फिर भी बोलना यस सर। दूसरी चीज भैया, लाइव देखे या रिकॉर्डेड, 1000 साल पुरानी एक मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, उसमें एक किताब मिला IIT JEE की तैयारी कैसे करें, किताब में लिखा गया है रिकॉर्डेड देखना, और रिकॉर्डेड देखने के लिए कन्विंस करना बहुत आसान है बच्चों को, बट मत देखना, लाइव देखने की कोशिश करना। रीजन दे देता हूं, ये जो एडवाइस है कि रिकॉर्डेड मत देखना, लाइव देखने की कोशिश करना, तैयारी शुरू करने से पहले बिल्कुल वाहियात लगती है, क्योंकि बच्चे को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, भैया मैं अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने इसके अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग मैं कंट्रोल करूंगा ना लेक्चर। बट अपने इस एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बच्चे को जितना ज्यादा कंट्रोल दोगे वो उतना ज्यादा बर्बाद होगा। ऑनलाइन एजुकेशन यही सपना बेच के बच्चों के सामने आया था कि बच्चों तुम्हारे हाथ में कंट्रोल होगा, तुम 10 टीचर से पढ़ सकते हो। अंत में यह देखा गया कि जिस दिन बच्चे के पास 10 टीचर आ गए, बच्चा एक से भी नहीं पढ़ता, बर्बाद होता है। तो रिकॉर्डेड तो तुम्हें मैं 500 लेक्चर अभी दे दूं यार, फ्री में दे दूं,
लेकिन देखा ये गया है कि बस वो रिकॉर्डेड पड़े रहते हैं। IIT JEE करके क्या बनोगे? कंपनी में जॉब करोगे, नौकर मजदूर। तो अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए, नौकरों को सिलेक्ट करना है। तो हम नौकर ही हैं। तो हमारे ऊपर जब कोई प्रेशर आता है ना, तो हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो लाइव लेक्चर प्रेशर डालता है कि अच्छा कल करना है, कल करना है, कल करना है, कल करना है, कल करना है। तो टीचर के साथ चलना, लाइव जुड़ने की कोशिश करना। लाइव छूट जाए, छूटेगा ही, सुन कौन रहा है मुझे, छूट जाए तो रिकॉर्डेड करना, और रिकॉर्डेड को फिर इतनी स्पीड में करना कि लाइव पकड़ पाओ। समझ गए? तो लाइव देखने की कोशिश करना। हाँ, अभी आ रहा है कि भैया नहीं हम तो रिकॉर्डेड देखेंगे, हम 30 मार खान है। वो तो दिख गया ना, ये वाला वर्ड बता रहा है तुम्हारा कितने बड़े 30 मार खान थे। लाइव देखने की कोशिश करना, ठीक है? हम बकैती ज्यादा टीचर की होती है, तो ऐसा टीचर ही चुन लेना ज्यादा बकैती ना करे। लेकिन तुम जोश में आकर के चुन लो कि भैया बिना बकैती के हम तो पढ़ लेंगे ना। टीचर बकैती इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी आदत है, वो स्क्रीन पे चलता रहता है रिटेंशन। बच्चा कब देख रहा है और कब छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, हे रिटेंशन बढ़ गई। ये बिजनेस है एजुकेशन, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तुम लाफ्टर मांग रहे हो, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखना। रोज कितने लेक्चर करने हैं? ड्रॉपर हो 3 करोगे, मैं तो फ्रेशर को भी कहता हूं कि 3 ही करना है, पर ड्रॉपर हो तो तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूं 3 करोगे लेक्चर। भैया हमारे 2 ही होते हैं तो फिर 2 ही कर लेना, लेकिन फिर बैकलॉग मत होने देना। अगर बैकलॉग हो गया तो फिर बैकलॉग वाला एक लेक्चर इसमें घुसा के फिर 3 करना। उम्मीद करता हूं कि तुम बैकलॉग होने नहीं दोगे। ड्रॉप ईयर में बैकलॉग हुआ ना, कसम से बता रहा हूं भैया, भगवान भी उतर जाए ना, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा। पहले दिन, एक दिन बता रहा हूं, एक दिन जिस दिन बैकलॉग हो जाए ना ड्रॉप ईयर में, उस दिन तुम प्लान बी सर्च करने लग जाना। बता रहा हूं, मेरा ना एक 1980 में एक मेरी फिल्म आई थी, सुनीत मिश्रा द लेजेंड। उसमें एक डायलॉग था मेरा, 365 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, 364 दिन में नहीं हो सकता। बच्चों को लगता है भैया एक ही दिन तो वेस्ट हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये एक ही दिन वेस्ट नहीं हुआ, ये एक दिन ने बता दिया कि तुम पूरा करोगे। तो भैया 365 में हो सकता है, 364 में नहीं हो सकता, 307 में हो सकता है, 306 में नहीं करा पाऊंगा मैं। जब भी तुम देख रहे हो, तुम्हारा अगर 250 दिन बचा हुआ है ना एग्जाम में, और ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, तो आज से तुम मान लो कि 250 दिन में सिलेक्शन हो सकता है। भैया मैं 249 में नहीं करा पाऊंगा। तो जिस दिन पहले दिन का बैकलॉग हो जाए, भैया किताब विताब बंद करना और छोड़ देना, ठीक है? ये बड़ी बात लग रही होगी, क्योंकि अभी तक भैया मैं 50 दिन वेस्ट करता था, फिर भी सपने पाल लेता था कि यार IIT हो जाएगा। तो एक दिन वेस्ट होना बड़ा नॉर्मलाइज हो गया होगा। नहीं, एकदम कट्टर, एक दिन में नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो 3 लेक्चर आपको देखने हैं रोज के, अवेयरनेस के साथ, दिमाग में जितना ज्यादा रिटेन हो, ठीक? तीसरी चीज, फिर इररिलेवेंट बात। अभी तक स्ट्रेटेजी चली, फिर अब 2 मिनट इररिलेवेंट बात बोलूंगा, उसके बाद फिर रिलेवेंस पे आऊंगा। क्वेश्चंस, भैया क्वेश्चंस तुम मॉड्यूल से करोगे, कोई किताब विताब नहीं खरीदना है। टीचर जो तुम बैच में पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल लोगे। अगर वो मॉड्यूल महंगा है, नहीं मिल रहा है, तो कहीं से फ्री रिसोर्सेज जुगाड़ लो यार, किसी अच्छे मॉड्यूल का। कोचिंग के मॉड्यूल सफिशियंट है तुम्हारे लिए, वो करोगे। मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए फिर किसी किताब पे जाएंगे, वो भी अगर टीचर रिकमेंड करता है तो, बट मॉड्यूल करेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? क्वेश्चंस करने हैं। क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए? बीइंग अ ड्रॉपर, तुम्हारा कंपटीशन किससे है पता है? जिस साल में तुम पूरे 11th और 12th की पढ़ाई करोगे ना, उस साल में कोई बच्चा है अभी जिसने 11th पूरे अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और सिर्फ 12th पढ़ेगा? जिसमें तुम 2 साल की पढ़ाई करोगे, उसमें सिर्फ वो 1 साल की पढ़ाई करेगा। इसीलिए ड्रॉपर से रैंक 1 नहीं आता। तुम्हारा कंपटीशन वो है, उसको बीट कैसे करोगे? 11th और 12th को बीट कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि इसके इंजन को गर्म होने में ना समय लगता है। एक सवाल इजी 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 इजी, टफ 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 टफर 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 टफेस्ट 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 टफेस्ट, यहां पे इसका इंजन गर्म हुआ। आप ड्रॉपर हो, आप ऐसे वाला समय नहीं ले सकते गर्म ही करे जा रहे हैं। इसको बीट तभी करोगे जब आप मैक्स यहां से स्टार्ट कर दो कि भैया हम सवाल ही टफ से। और अगर तुम ड्रॉपर के मॉड्यूल लोगे ना, फ्रेशर वाले मॉड्यूल नहीं उठा देना, दोनों के अलग होते हैं। ड्रॉपर के मॉड्यूल लोगे ना,
या फिर अगर कोई कोचिंग है जिसका फ्रेशर ड्रॉपर का दोनों मॉड्यूल है तो उसमें पहले टफर से जाना, चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, बट वो वाला चीज करना जो मैं यहाँ लिखने जा रहा था जिसकी स्पेलिंग भूल गया हूं, वो करना है। चैलेंज यहां से स्टार्ट करना। इंजन तुम्हारा गर्म होने का समय नहीं दे सकते कि ठुच्चू 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 करे जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर छूट जाए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और लेक्चर छूट जाए जिस दिन, उस दिन बोरिया बिस्तर बंद कर देना। जब लेक्चर इतनी कम इंपॉर्टेंट चीज छूटने में बोरिया बिस्तर बंद कर रहा हूं, तो भैया जिस दिन ये छूट गया उस दिन बेकिंग सोडा खाना, पानी डालना, फट जाना। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। मैं भले ही नॉन सीरियस टोन में तुमसे ये कह रहा हूं, बट गंभीरता को समझना। ये सारी चीजें तुम्हें या तो अभी मान लोगे तो सिलेक्ट करा देंगी, या फिर ड्रॉप ईयर बीत जाएगा, उसके बाद रिजेक्ट हो जाओगे, उसके बाद रिलेट करा देंगी। या तो मैं तुम्हारे सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करता हूं, या तो मैं तुम्हारी रिलेटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता हूं रिजेक्शन के बाद। मजाक नहीं है ये। तो ड्रॉप ईयर में क्वेश्चंस करने हैं, इंजन गर्म होने का समय नहीं देना, टफ से ही स्टार्ट करना है। कितने क्वेश्चन करने हैं? चैलेंज है अप्रॉक्स 60 रोज कर देना शुरुआत से ही। ये कंप्लीट करने के पीछे नहीं भाग जाना, ठीक है। ध्यान रखना, तुम प्रश्न सॉल्व कर रहे हो ना, अगर 10 टफर लेवल के भी सवाल सॉल्व करते हो तो उससे होता क्या है कि दिमाग खुलता है। 60 पूरा करने के चक्कर में तुम हो सकता है इजियर क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। इजी नहीं उठाना, गॉट इट। टफर उठाना। 20 होते हैं, 50 होता है, मैंने 60 का एक टारगेट दे दिया है। 60 चेज करना है। नहीं पहुंचते लेकिन अच्छे क्वेश्चन लेवल कर दिया, 25-30 भी अच्छा है। तो क्वेश्चंस इतने करने हैं, गॉट इट। लास्ट में कौन से पॉइंट पे पहुंच गया यार? 4th पे, रिवीजन। एक चीज करने में तुम्हें पागल हो जाना है, वो है रिवीजन। टीचर ने जो पढ़ाया, क्वेश्चन में जो सीखा, वो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, कॉपी में नहीं रहना चाहिए। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। तुम कोई भी टेक्निक उठाओ, किसी भी तरीके से उठाओ, मुझे तुम्हारी याददाश्त में चीजें चाहिए। ड्रॉप ईयर में चाहिए, मतलब चाहिए। पहली गलती, बच्चा सारे लेक्चर कंप्लीट करके सुनता है तैयारी हो गई, नहीं 20% हुई। दूसरी गलती, बच्चा सारी क्वेश्चंस करके सोचता है तैयारी हो गई, नहीं 20% हुई, टोटल 40 हुआ। 60 यहाँ छुपा हुआ है। भैया हमने लेक्चर टीचर का करा, क्वेश्चन भी करा, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 40% में किसका हो रहा है? यहाँ है रिवीजन 60%। मौत आ जाएगी ये करने में, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है ना। दिखता नहीं है कि कुछ एक चेक मार्क लग रहा है। लेक्चर करे 3 करे, इसके बाद 1 करेंगे तो 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो ये दिख रहा है, चेक चेक चेक। क्वेश्चन में दिख रहा है भैया ने 60 कहा था, होते जा रहा है। रिवीजन में नहीं दिखता। रिवीजन में यहां जाता है। वो पता है कब दिखता है? वो जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट पे दिखता है। रिवीजन करना, ये 3 स्टेप है। आगे सुन, तो इंपॉर्टेंट बात है वो तो सुनता जा। ये तो किसी को भी पता है। ये गली के रिक्शे वाले से पूछा है कि भैया आरटी कैसे करे? पढ़ो, सवाल लगाओ, रिवीजन करो। इंपॉर्टेंट चीज 5th यहाँ पे। ड्रॉप ईयर में एक फर्क होता है। तुमने 11th-12th में हाथ पैर मारे होंगे, कोशिश करी होगी तैयारी करने की। और कोशिश में क्या होता है ना कि आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हो, यहां तक जाते हो, समझ नहीं आई तो यहाँ पे ड्रॉप करा, फिर अगले चैप्टर पे चले गए। चैप्टर तुमने सारे शुरू करे हैं पढ़ना। दिक्कत क्या हुआ है कि तुमने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट नहीं करा है। और कंप्लीट नहीं करा तो यहां पे छोड़ दिया था चैप्टर, और जेईई यहीं पे तुम्हें लपेट के मार दिया। मार खा के आ रहे हो, मार दिया। तो ड्रॉप में ध्यान ये बात का रखना है ना लाडले, कि जब तुम शुरुआत करोगे ना तो बड़ा बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि ये वाली चीज तुमने 500 बार पढ़ रखी है। रोटेशन भैया हम जब पढ़ते थे ना तो शुरुआत के 2 लेक्चर तो भैया 500 बार कर रखा है, कभी इस टीचर कभी उस टीचर। तो रोटेशन शुरुआत तो सबको पता है। जैसे ही कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में आते हैं भैया, हाथ पैर फूल जाते हैं हमारे। क्यों भैया? क्योंकि वहां तक पहुंचे ही नहीं ना कभी भैया हम। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार का ध्यान रखना कि योर स्टार्ट विल बी इजी, मिड जर्नी विल बी टफर। और अंत कर पाओगे या नहीं वो तुम पर डिपेंड करता है। कर लोगे जहां तक लगता है। यार इतना मतलब जान छाती दर्द देने लगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि शुरुआत आपके लिए आसान होगा किसी भी चैप्टर को करना, किसी भी सब्जेक्ट को करना, और तुम्हें लगे कि सब समझ में आ रहा है। और उस आसानी के कारण
यहां पहुंचते पहुंचते शायद तुम बोर हो जाओ, तो बोर्डम से तुम्हें लड़ना है। और जैसे ही बोर होगे फिर थोड़ी सी पढ़ाई तुम्हारी डगमगाएगी, और जहां पे एक्चुअल तुम्हारी तैयारी करनी थी, जहां पे तुम्हारा गैप भरा हुआ था ना, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। ये ड्रॉपर का सबसे बड़ा लूप होता है और इसी में मरते हैं। तो इस वाले ट्रैप से बच के रहना। पांचवा पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें तुम्हें पता ही थी। इस वाले साइकोलॉजिकल ट्रैप को अगर तोड़ पाते हो तो सिलेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखना इस बात का, शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत बोरिंग होगा। सोचो ना भैया, मोल कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना, एवोगाड्रो नंबर फिर से पढ़ना, भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल एक शॉर्ट डाला था, इस बार भी डाल दूंगा। एक बच्चा ऐसे देख रहा है कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जा रहा हूँ तैयारी करने, ड्रॉप लेना पड़ता है और साइन कॉस टेन, तो ये आराम से निकलेगा, बड़ा बोरिंग निकलेगा। ये वाला जो एरिया है ना, जो नहीं पढ़ा है, वहां आना ही नहीं देगा, बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, फिर 10 दिन बाद ख्याल आएगा फिर पढ़ना है। तो इस बात का ध्यान रखना, बोर होगे लगे रहना है। और ऑनलाइन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो, कि मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी देकर के छोड़ नहीं देता बच्चों को, मैं उनके हाथ पकड़ता हूँ। तो 3 लेक्चर, 60 सवाल और रिवीजन का एक नाम दिया है, जिसे मैं कहता हूँ 360R। एक एवरीडे 360R करके यूट्यूब पे चैनल मिलेगा तुम्हें, उसमें मेरी ही शक्ल दिखेगी। उस पे जाओगे, उस पे मैं बच्चों को कहता हूँ भैया 5 बजे उठ जाओ, एक कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, उसमें अपने दिन को प्लान करो कि 3 कौन से लेक्चर करोगे, 60 कौन से सवाल करोगे और रिवीजन कौन से करोगे, है ना। सुबह बच्चे लिखते हैं, शाम आते आते रात के 10 बजे एक वीडियो आती है मेरी, जिसमें मैं रोज एक नई प्रॉब्लम की बात करता हूं, उनकी तैयारी को आसान बनाता हूं, उनके हालचाल पूछता हूं, उन्हें रिलेटेबल फील कराता हूं, क्योंकि घर में अकेलापन लगता है और लगता नहीं कि मैं किसे बताऊं कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो उनसे 10 बजे आकर के पूछता हूं कि भैया बता कैसा करा। जब नहीं करते तो डांटता हूं, जब करते हैं तो प्यार करता हूं, लाड करता हूं, और उनसे एक एक दिन करके तैयारी बढ़ती जाती है। कम्युनिटी पोस्ट में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं जिसपे दिन गिना होता है, एक एक दिन कमते कमते एक एक दिन वो बॉक्स खत्म होते जाते हैं, तो उससे आपको फील आता है कि अच्छा एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया। उसके कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे पीयर्स दिखेंगे, यानी दोस्त, जब कोई प्रेजेंट हो रहा है, कोई एब्सेंट हो रहा है, कोई बहाने बना रहा है, बीमार हो गया, मर गया, मुझे तो एड्स हो गया, मैं भैया भगवान के पास पहुंच गया, ये सारी चीज, उसमें तुम एक कमल के फूल की तरह प्रेजेंट निकलोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर उसकी जरूरत है तो उस पर ज्वाइन कर सकते हो, पैसे वैसे नहीं लेता, जाओ। अगर नहीं जरूरत है, खुद से लगता है तो बिल्कुल सही, खुद से भी करो, है ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब की वही डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उसने बच्चों की हेल्प करी है, ऐसा बच्चे कहते हैं, और बच्चे कहते हैं तो हेल्प होता ही होगा यार, मतलब अपनी तरफ से तो ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में यहां पूछ लेना, खुद से कंक्लूजन मत निकालना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और तुम भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि अगले साल एडिट करोगे कमेंट रैंक लाकर, अगले साल फिर अगर एडिट करते हो तो तुम्हारा एग्जाम्पल तुम्हारे जूनियर्स को दूंगा, नहीं करते हो मजाक उड़ाऊंगा तुम्हारा। ऑल द बेस्ट, कर लोगे यार, मेरा भरोसा है तुम पे, अगर यहाँ तक वीडियो को टिके रहे थे हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।